क्योंकि आप बोले कि बहुत बड़ा आंदोलन होगा, अब क्योंकि मैं 2007 से लगभग आंदोलन देखते रहता हूँ। 2007 के दौरान और 2014-15 तक मुझे दिखे, मतलब जैसे कर्मचारी संगठनों ने अगर आवाज निकालते थे तो सरकार सुनती भी थी और डरती भी थी। लेकिन अब क्या संगठन कमजोर हो गए, जो उनकी एक तो आवाज निकल नहीं पाती, और जिनकी निकलती है, अब मुझे देखने में आ रहा है कि एनएमओपीएस ही देश में सबसे बड़ा संगठन नजर आ रहा है। जो इंटक पिंटक और भी थे, वो अचानक से गायब से हो गए हैं। या तो वो कमजोर हो गए, या फिर वो सरकार की मतलब सरकार से आगे त्रस्त हो गई। ये मतलब ये कहानी समझा दीजिए, क्या है ये पिछले 10-12 सालों में जो देखिए, परिवर्तन हुआ है बिल्कुल, जी। बिल्कुल, आप जो आपकी जो समीक्षा है निश्चित रूप से उसमें आप सही हैं कि इधर संगठनों का उसमें दरअसल हुआ क्या ना कि लोग संगठनों में शिक्षकों, कर्मचारियों के हितैषी आया करते थे, शिक्षकों, कर्मचारियों के दर्द को, उनकी समस्याओं को निपटाने काम करते थे। इधर सरकारों का पता नहीं क्या रुख रहा, उनकी तानाशाही या उनकी संवेदनहीनता, लोग धीरे-धीरे सरकार परस्त होते गए। लोग कर्मचारी परस्त और शिक्षक परस्त होने के बजाय सरकार के लुभावने में, सरकार के लालच में, सरकार के लाभ में होते गए और ये दुर्भाग्यपूर्ण इस देश के लिए, ट्रेड यूनियन के लिए, कि लगातार जो ट्रेड यूनियन के बड़े-बड़े लोग हैं, वो सरकार परस्त हो गए और इसीलिए समस्याएँ हल ना होने बजाय और बढ़ती जा रही हैं। इस दौर में, इस तमाम अंधेरे के दौर में एनएमओपीएस एक ऐसा मजबूत संगठन और ईमानदारी से साथ, कर्मठता के साथ पूरे देश में और आपको मैं बताते हुए खुशी हो रही है कि इस देश में अगर कोई एक आंदोलन चल रहा है तो पेंशन आंदोलन चल रहा है। उस पेंशन आंदोलन को एनएमओपीएस चला रहा है। बाकी इस देश में सारे आंदोलन ठप हो गए हैं, सारे संगठन या तो अपनी शांत हो गए हैं या तो सेट हो गए हैं, या तो शांत हो गए हैं या तो सेट हो गए हैं। और उस दौर में जब घोर अंधेरा हो, उस दौर में कोई आवाज़ उठा रहा है, कोई आवाज़ लगा रहा है, तो एक बड़ी बात है और इस बात के देश के कर्मचारियों को समझना चाहिए और एनएमओपीएस का मजबूती से साथ देना चाहिए कि कोई तो है जो मेरी आवाज़ उठा रहा है, कोई तो कह रहा है जो बहादुरी के साथ कह रहा है कि नहीं ओपीएस हमारा हक है, पेंशन हमारा हक है, लेके रहेंगे। और निजीकरण का जो सवाल है उसको भी हमारी टीम ने लगातार उठाया कि जब सारी संस्थाएँ निजीकरण हो जाएँगी, तो हमारे आने वाली पीढ़ी को नौकरियाँ नहीं मिलेगी। उस अंधेरे में, उस घोर तानाशाही के दौर में एनएमओपीएस मजबूती के साथ शिक्षकों, कर्मचारियों की आवाज़ को बुलंद कर रहा है।